प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आला हज़रत की एक ऐसे करामत के बारे में जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल मचल जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि सरकार आला हज़रत कितने बड़े आशिक रसूल थे। ऐसे आशिक रसूल थे जिन्होंने नबी के इश्क में पूरी ज़िंदगी को निछावर कर दिया। जब तक ज़िंदा रहें नबी के इश्क में रहें और पूरे दुनिया में नबी के इज्जत व एहतराम के लिए लड़ते रहे। उनका कलम नबी पर अंगुश्त नुमाई करने वालों के खिलाफ उठता रहा और पूरे दुनिया के लोगों में नबी के इश्क को कूट कूट कर भरने का काम पूरी ज़िंदगी करते रहे इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत। प्यारे दोस्तों, आला हज़रत का एक ऐसा वाक़या जो कि पाकिस्तान के बहुत ही फेमस आलिम दीन अजमल रज़ा कादरी साहब ने बयान इस तरीके से किया इमाम इसको मोहब्बत के इस करामत के बारे में कि दोस्तों, इमाम इसको मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत और उनकी माँ का एक किस्सा बयान करते हुए उन्होंने इस तरह से दरियाफ्त बताया कि एक बार का वाक़या है। सैयदी सरकार आला हज़रत के घर एक फ़कीर आते हैं और आने के बाद वो 10 रुपये का तलब करते हैं कि कुछ रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो, और अगर आप 10 रुपये नहीं दोगे तो मैं आपके घर को पलट कर रख दूंगा। दोस्तों, आप लोगों ने भी इस चीज़ को सुना होगा कि कुछ ऐसे फ़कीर, कुछ ऐसे मांगने वाले आ जाते हैं और जो बोलते हैं कि अगर आप 10 रुपये दोगे तो ये कर दूंगा, 10 रुपये आप दोगे तो जन्नत चले जाओगे, 10 रुपये अगर आप नहीं दोगे तो आप बर्बाद हो जाओगे। इस तरीके के बोलकर और वो मांगते हैं पैसा और देने वाले लोग दे भी देते हैं। तो दोस्तों, इसी तरीके का आला हज़रत के घर एक फ़कीर आने के बाद यही इसी तरीके से आवाज़ लगाता है कि 10 रुपये आप दो और अगर 10 रुपये आप नहीं दोगे तो आपके घर को पलट कर रख दूंगा। इस पर आला हज़रत फरमाते हैं कि ये तरीका तो शरीयत के ख़िलाफ़ है, ये मांगने का तरीका। चूँकि जो फ़कीर होता है, जो अल्लाह के वली होते हैं, वो किसी को बिगाड़ते नहीं, बल्कि उनका तरीका सलीका ये होता है कि लोगों की भलाई करते हैं और किसी के घर को पलट कर कोई भलाई नहीं होता है। वो लोगों को बनाते हैं, लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जोड़ते हैं, वो तोड़ते नहीं। और ये 10 रुपया नहीं देंगे तो घर पलट देंगे, ये शरीयत के खिलाफ वाली बात है। दोस्तों, इस पर आला हज़रत की माँ, अल्लाह के वलियों की माँ का भी बहुत बड़ा रोल होता है और वो भी बाकमाल होती है। उनकी माँ आला हज़रत से ये कहती हैं कि बेटा, फ़कीरों से उलझा नहीं करते, आप उनको पैसा दे दो। इस पर सैयदी सरकार आला हज़रत कहते हैं कि अम्मी जान, हम आपके कहने पर तो इनको पैसा दे दे, लेकिन ये जो बात कर रहे हैं ये शरीयत के खिलाफ कर रहे हैं, इसलिए मैं इनको पैसा नहीं देने वाला हूँ। आगे दोस्तों, पूरी वाक़या सुनने के लिए इस वीडियो में आप बने रहे। साथ ही साथ अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल के बटन को ऑन कर दे और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यही बहस चलता ही रहता है। आला हज़रत उस फ़कीर से कहते हैं कि ये तरीका जो आपका है मांगने का तरीका, ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। उनकी अम्मी कहती है कि बेटा, आप उनसे उलझो ना, सीधा पैसा दे दो। लेकिन आला हज़रत कहते हैं न, ये जो तरीका है ये शरीयत के ख़िलाफ़ है और शरीयत के ख़िलाफ़ किसी भी बात को मैं पसंद नहीं कर सकता हूँ अम्मी जान, और ये शरीयत के ख़िलाफ़ बात है। दोस्तों, ये बात उनकी माँ, फ़कीर और सैयदी सरकार आला हज़रत के दरमियान होता ही रहता है कि आला हज़रत के छोटे साहबजादे मुस्तफ़ा रज़ा खान, जिसको दुनिया जमाना मुफ्ती आज़म हिंद के नाम से जानती है, वो 2 तल्ले से वो गर्दन के भल नीचे ज़मीन में गिर जाते हैं। दोस्तों, जब आला हज़रत सैयदी सरकार आला हज़रत के साहबजादे, छोटे साहबजादे 2 तल्ला से ज़मीन पर गिर जाते हैं गर्दन की बल, तो उनकी अम्मी कहते हैं कि बेटा, देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि फ़कीरों से उलझा नहीं करते हैं, और आपने फ़कीरों से उलझने का काम किया और इसीलिए देखिए आपका साहबजादा ऊपर से गिर गया। दोस्तों, इतना कहना था कि सैयदी सरकार आला हज़रत
का अलग सा कैफियत हो जाता है और वो कहते हैं कि अम्मी जान, मेरा एक बेटा तो क्या, अगर शरीयत के लिए मेरे 1000 बेटे भी हो तो मैं अपने 1000 बेटे को भी शरीयत के लिए कुर्बान कर दूं। दोस्तों, सैयदी सरकार आला हज़रत, दुनिया जमाना जानती है कि वो कितने बड़े आशिक़े रसूल हैं। जब वो अपनी अम्मी जान से ये बात कहते रहते हैं कि अम्मी जान, एक बेटा तो क्या, मैं प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शरीयत के लिए आपने सैकड़ों बच्चों को कुर्बान करने के लिए मैं तैयार हूँ। दोस्तों, इतना गुफ्तगू होता ही रहता है कि मुफ्ती आज़म हिंद यानी मुस्तफ़ा रज़ा खान इमाम इसको मोहब्बत के छोटे बेटे, वो जहाँ से गिरे रहते हैं वो अपने आप वो अल्लाह के फजलो करम से वो उठ जाते हैं और उठने के बाद वो चल के आ जाते हैं अपने अब्बू जान के सामने यानी आला हज़रत के सामने और कहते हैं, अब्बू जान, अल्लाह तबारक व ताला आपसे कितना खुश है और आपने शरीयत को किस तरह से अमल में लाया है और इसी का बरकत है कि मैं इतने ऊपर से गिरने के बाद मुझे खरोच तक नहीं आई। और दुनिया जमाना ने देखा दोस्तों कि इमाम इसको मोहब्बत के साहबजादे 2 तल्ला से गर्दन के बल ज़मीन में गिरे और गिरने के बाद वो खुद से उठ के चले आए, उनको एक जरा सा खरोच तक नहीं आया। तो दोस्तों, इमाम इसको मोहब्बत इसको कहते हैं। आज कुछ लोग हैं आला हज़रत के खिलाफ उल्टी करते फिरते हैं, आला हज़रत के खिलाफ बातें करते फिरते हैं, आला हज़रत को गुस्ताख और क्या क्या कहते फिरते हैं। लेकिन दोस्तों, दुनिया जमाना जानती है कि आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कितने बड़े आशिक़े रसूल हैं। उनके एक एक अशआर में प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत कूट कूट कर भरा है। और जब तक आला हज़रत इस दुनिया में रहे, सरकार की शान में लिखते रहें, पढ़ते रहें और सरकार के शान में जो गुस्ताखी करते रहे, उनके कलम ने, आला हज़रत के कलम ने गुस्ताखे रसूल का रद्द करते करते इमाम इसको मोहब्बत इस दुनिया को छोड़कर चले गए। और ऐसा रद्द किया है इमाम इसको मोहब्बत ने गुस्ताखे रसूल का कि आज तक उनका कमर टूटा है, जो आज तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके हैं। तो दोस्तों, इमाम इसको मोहब्बत का अकीदा ये था कि शरीयत के खिलाफ अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए भी तैयार रहते थे, जरा से भी हिचकते नहीं थे। अगर कोई उनके सामने शरीयत के खिलाफ बात करता तो इमाम इसको मोहब्बत उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते। दोस्तों, इस वाक़ये को मैंने पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ अल्लामा व मौलाना अजमल रजा कादरी की जुबानी सुना था। मुझे ये बेहद पसंद आया और मैंने आप लोगों के लिए उसी अंदाज में पेश कर दिया। शुक्रिया, आदाब।